हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो है मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस डाला था। अब इस वीडियो में जो है मैं फर्स्ट मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड यूनिट से फीफो मेथड बता रहा हूँ आपको। फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता। अपने क्वेश्चन जो है सो ये आता, ऐसा क्वेश्चन आता अपने को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द लेजर अंडर फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल। बल्कि उन्हें ये दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लेके रख लीजिए क्वेश्चन का, या तो जो है सो मैं टेलीग्राम पे इसका क्वेश्चन भी डालता हूँ, आप लोग टेलीग्राम पे से भी देख सकते हैं। सो आप क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन को जो है सो अपने सामने रख के ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन समझ में आ गया बोले तो आंसर सुकून से आ जाता आपको। सो अपने को यहाँ पे क्या है, जनवरी 1 के दिन क्या बोल रहा है, ओपनिंग बैलेंस 600 यूनिट्स एट 10 पर यूनिट। सो फर्स्ट चीज़ परफॉर्मेंस का देखिए, आप यहाँ पे डेट डालने का है अपने को, पर्टिकुलर रिसिप्ट, उसके अंदर क्यू आर ए बोल के लिखना है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर से इश्यूड के अंदर क्यू आर ए बोल के लिखना है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर से बैलेंस क्या हो जा रहा है, क्वांटिटी रेट अमाउंट। सो फीफो क्या है, जो फर्स्ट आया, समझो कोई स्टॉक अपने पास फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट स्टॉक को क्या कर रहे हैं अपन, फर्स्ट ही बेच दे रहे। सो उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं, फीफो मेथड बोल रहे हैं। जैसे कि आप देखो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, कहते 600 यूनिट्स है कहते, तो वो कब है, जनवरी 1 के दिन है। तो जनवरी 1 के दिन में मैं क्या कर रहा हूँ, जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में मेरे कितना है, 600 है ना, तो मेरा बैलेंस यहीं पर है ना, तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 600 10 रुपीज़ से है ना, 600 पर 10 6000। एक एंट्री होते देने, आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना बोल के क्या करो, स्केल से बॉक्स को क्या करो, पेंसिल से मार लो आप लोग, ऐसा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होते देने ऐसा बॉक्स मार दो। नेक्स्ट क्या करो, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, इश्यूड 200 यूनिट्स बोल के दे रहा हूँ उन्हें। इश्यूड बोले तो भी आपको यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, जैन 3 इश्यूड बोल के यहाँ लिख देते, आप लिख देंगे, क्या करें अपन 200 यूनिट्स कर रहे हैं ना। इश्यू का ये कॉलम होता है ना मेरे को, क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है मेरा 200 है, रेट क्या है उसका, जो प्रीवियस रेट चल रहा है वही रेट यूज़ कर लेते अपन, 10 रुपीज़ है, अमाउंट कितना है 2000, 200 इंटू 10 2000। तो अब देखो ये 600 यूनिट में से, मेरी शॉप में से 200 क्या बोलते हैं यूनिट्स बेच दिया मैं, बचे कितने यूनिट्स मेरे पास, 400 यूनिट्स, 10 रुपीज़ से वो अमाउंट कितना हो जा रहा मेरे को, 4000 हो जा रहा। तो अब देखो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स को जो है सो क्या कर रहा हूँ, लाइन मार ले रहा हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना, बल्कि आगे जाके क्या होता बोले तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता, लाइन खत्म। अब देखो नेक्स्ट डेट में क्या आ रहा है मेरे को, जैन 6 के दिन मैं रिसीव कर रहा हूँ 300 यूनिट्स, तो जैन 6 डाल ले रहा हूँ मैं, रिसीव्ड बोल के लिख ले रहा हूँ मैं, रिसीव लिख ले, कितने आ रहे हैं मेरे को, रिसिप्ट का ये होता ना, रिसिप्ट में रिसीव्ड आता आपके 300, क्या रेट है अपना, यहाँ पे रेट दिया उन्होंने, रिसिप्ट में 15 रुपीज़ है ना, 300 इंटू 15 तो कितना हो जा रहा मेरा 4500। तो शॉप में ऑलरेडी मेरे पास क्या है, 400 यूनिट्स है ना, वो जैन 3 के दिन से, तो जैन 6 में भी जो है ये 400 यूनिट शॉप में जैसा है वैसे ही रहता ना, क्योंकि वो शॉप में से 400 यूनिट सेल हुआ नहीं हुआ ना, तो इसीलिए अपन क्या करें, पहले जो है ये 400 जो पुराने यूनिट्स थे अपने 6 के दिन भी वो यूनिट्स अपने पास वैसे ही रह रहे, 400 इंटू 10 4000 हो जा रहा। उसके बाद में जो रेट आया मेरे एक नया रेट का, वो इसके नीचे लिख ले रहा हूँ मैं, 300 15 4500, क्योंकि रेट में क्या आया मेरे को नया आया ना। अब मैं ये दो मिला के लिख लिया, समझो 300 प्लस 400 700, रेट जो है सो दोनों को ऐड करके लिख लिया, समझो वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि फीफो में क्या बता रहे बोले तो अपन फर्स्ट आ रहे वाले को फर्स्ट में बेच रहे बोल के बता रहे, तो अपन क्या कर रहे हैं, इन लोगों को अलग अलग लिख लेना। अब जो है सो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स को भी क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर ले रहा हूँ, ये डेट के दिन का भी। अब क्या है मेरे को नेक्स्ट, इश्यूड 300 यूनिट्स। अब जो है सो आपको सही मतलब समझ में आता फीफो मेथड का, तो अब क्या आ रहा है मेरे को, इश्यूड आ रहा ना, जनवरी 10, तो इश्यूड कर रहा हूँ मैं, कितने यूनिट्स बता रहा है यहाँ पे, 300 यूनिट्स बता रहा। सो इश्यूड में यहाँ पे इश्यूड मेरे को 300, फर्स्ट चेक कर लेना अपने ओल्ड स्टॉक में 300 अवेलेबल है या नहीं, तो मेरे ओल्ड स्टॉक में कितने हैं, 400 अवेलेबल है, तो उसमें से कितने बेच दे रहा हूँ मैं, 300 बेच दे रहा हूँ, 10 रुपीज़ से, तो 3000 हो गए। तो अब मेरे ओल्ड स्टॉक में कितने बचे हैं, 400 में से 300 चले गए ना, तो बच्चे कितने इसमें 100 बचे हुए, 10 रुपीज़ से वो 1000 रुपीज़ हो जा रहे। और ये 300 का मैं कुछ भी क्या बोलते बेचा नहीं बेचा ना ये डेट में, जनवरी 10 में, तो वो जैसा है वैसे स्टॉक रखे हुआ है अपनी दुकान में 4500। आप लोग ये क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिकल वे में समझ के करिए तो ईजी हो जाता आप लोगों को, क्या बोलते आप टेक्स्ट बुक के जैसा सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की तो मुश्किल हो जाता। जस्ट एक शॉप में स्टॉक कितना आ रहा, कितना रात में अपडेट हो रहा, वही चीज़ को अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे क्या दिया,
रिसीव 400 यूनिट्स एट 20 पर। तो अपने को डेट क्या आ रही हो, जनवरी 15 आ रहा अपने को। जनवरी 15 के दिन रिसीव हो रहा, कहते रिसीव बोल के लिख लिया मैं। जनवरी 15 के दिन में कितने यूनिट्स, 400 यूनिट्स। 400 कितना है अमाउंट, 20 रुपीज़ है, तो ये कितना हो जा रहा, 8000 हो जा रहा। तो अब देखो फिर से बैलेंस में आना अपन। बैलेंस में बच्चे क्या करते, 428,000 लिख देते, वो नहीं, पहले ओल्ड स्टॉक जो भी है अपना वो लिख लेना जैसा है वैसे, 110,000। फिर से 300 भी स्टॉक जैसा है वैसे चलना, 315, 4500। अब नया स्टॉक क्या है मेरे, 400 आया ना, 428,000 स्टॉक जैसा है वो वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर वाइज रख ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या आ रहा, रिसीव जो है सो 400 यूनिट्स हो गया ना। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, इश्यूड 320 यूनिट्स बता रहा हूँ। तो जनवरी 20 के दिन में इश्यूड आ रहा अपने को, इश्यू कितने यूनिट्स है कहते हैं, 320। तो बच्चे डायरेक्टली 320 लिख लेते हैं यहाँ पे इश्यू आते दिन, वैसा नहीं करना। पहले अपना स्टॉक में क्या है देख लेना। 100 क्या बोलते हैं अपने को, ओल्ड स्टॉक। पहले क्या कर रहे हैं अपन, जो फर्स्ट आया उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ये 100 का ये वेराइटी का बेच देता मैं, क्योंकि ओल्ड स्टॉक ज़्यादा दिन नहीं रखना, बल्कि पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ओल्ड स्टॉक को बेच दे रहा हूँ मैं। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, अब नया स्टॉक का रेट क्या आ रहा, 15 रुपीज़ से आ रहा, लेकिन मेरे कस्टमर को देना है 320 यूनिट्स। मैं ऑलरेडी कस्टमर को कितने दे दिया, 100 यूनिट्स दे दिया। तो बच्चे कितने यूनिट्स, 220 ना। तो 220 मेरे पास क्या रेट के, 15 रुपीज़ के है ना। सो 220 इंटू 15, 220 इंटू 15 करा तो मैं क्या हो जा रहा हो, 3300 आ रहा मेरे को, 3300। तो ये जो है सो ये 100 का तो ख़त्म हो गया मेरे को स्टॉक। फिर जो है सो 300 में से भी 220 बिक गया मेरे को। बचा कितना स्टॉक, 80, 15 रुपीज़ रेट है उसका। 80 इंटू 15 करे तो मेरे कितना आ रहा उसका अमाउंट, 1200 आ रहा। फिर क्या बचे हुआ है मेरे पास, 400 का स्टॉक जैसा है वैसे इतना, 400 इंटू 20, 8000 हो गया मेरा। अब देखो नेक्स्ट में क्या आ रहा है मेरे को, रिसीव 300 यूनिट्स आ रहा। तो फिर से इसका बॉक्स कंप्लीट कर ले रहा हूँ मैं। ऐसे ही डेट मार लेंगे। अगर करेक्शन करने वाले को भी क्या होता, आसान हो जाता, आप लोग ऐसा बॉक्स मारे तो उन्हें ईजिली चेक कर लेता, क्या बोलते कंप्लीट कर ले सकता उसको। अब रिसीव 300 यूनिट्स आ रहा ना, तो जैन 30 के दिन में रिसीव कर रहे हैं अपन कितने यूनिट्स, 300 यूनिट्स रिसीव कर रहे हैं। क्या रेट है कहते हैं इसका, 22। तो ये क्या हो जा रहा, 6600। अब देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, फिर से 300 ला के यहाँ लिख देते, वैसा नहीं, पुराना स्टॉक जो बचे हुआ है पलटा के वही लिखना है यहाँ पे। 80, 15, 1200, फिर से 400, 20, 8000। फिर से अब नया स्टॉक क्या है मेरे, 300 का है ना, 300, 22, 6600। ऐसा पूरा स्टॉक अपन पलटा के लिखने का रहता है अपने को, क्योंकि अब शॉप में जो है सो ये वेराइटीज़ की चीज़ें हैं अपने पास में। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है, नेक्स्ट क्या दे रहा हूँ, इश्यूड दे रहा ना, जनवरी 30 इश्यूड कर रहा हूँ मैं। इश्यूड में जो है सो अपने कितने यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है ना। 100 यूनिट्स क्या रेट से कर रहे हैं अपन, जो ओल्ड रेट है वही डालते। जैसा मैं मिस्टेक करा, अब 100 मेरे पास है इतने ओल्ड स्टॉक में, मैं कितने डाल लिया, 100 डाल लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज होते बच्चे क्या डालना वाले। जो पहले अपने पास ओल्ड स्टॉक में क्या है वो अमाउंट वो नंबर डालना पे। 80 है ना मेरे पास, 80 इंटू 15 करे तो मेरा कितना आ जा रहा, 1200 आ जा रहा। अब कस्टमर को और कितने देने का है अपने को, 20 देने का है, लेकिन अपने पास वेराइटी 15 का है नहीं है ना। अब ये वेराइटी में से निकाल के देने का है कस्टमर को। तो इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, 20 निकाल ले रहा हूँ 20 रुपीज़ से। तो ये कितना हो जा रहा, 400 हो जा रहा। तो बचा क्या है यहाँ पे, अब ये तो पूरा ख़त्म हो गया। अब इसमें से भी 20 कम हो गया ना, तो ये स्टॉक कितना बचा मेरे को, 380 बच गया। 20 रुपीज़ से 7600 हो गया। फिर 300 22 रुपीज़ से 6600 हो गया। लास्ट में क्या करना है अपन, क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखना। जनवरी 30 के दिन क्या करना है अपन, क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में जो है सो कंप्लीट हो गया ना अपने। सो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में मैं क्या करना, ये भी बॉक्स कंप्लीट कर लेता मैं। क्लोजिंग स्टॉक में देखो अपने पास खाली ये यूनिट्स कितने हुए देख लेना पहले, 680 हो रहे ना। अब अमाउंट को टोटल कर लेना, ये रेटों में कुछ भी नहीं करना अपन। 7600 प्लस 6600 तो कितना आ जा रहा है, 14200। तो अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 680, और जो है अमाउंट कितना आ जा रहा है, 14200 जो है अपना स्टॉक रखे हुआ है। तो ये था अपना जो है सो फीफो मेथड। ये जो है सो बहुत ही सिंपल मेथड है, आप लोग जो है सो ट्राई करिए।
ट्राई करिए और बार बार ये वीडियो देखे तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। और क्या है, अपने को यहाँ से जो है थोड़ा आप लोगों को क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैं और भी वीडियोस क्रिएट करता हूँ तो आपको और भी बेसिकली समझ में आ जाता है। ये फीफो का मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं लीफो के तरफ से टॉपिक करता हूँ। और एक चीज़, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, रीच करिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।